वेलकम टू द CMA इंटर ग्रुप 2। पूरी के पूरे प्रिपरेशन बेटा फ्री हो रही है। तो वी आर ऑन द 23rd क्वेश्चन ऑफ बजट चैप्टर। सो वी विल कंप्लीट इट बाय टुडे in 1 hour just. Okay, only 2-3 questions are left, 3 to 4 questions are left. I'll complete it and then I will make you do extra questions. I'll allow, I'll post the PDF on the community post so that you can see there the PDF of extra questions for the practice. Okay, so question number 23. Now let's see and understand this question. फॉलोइंग आर द बजट एक्सपेंसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट। देखो ये जितनी भी यूनिट्स आपको दे रखी हैं वो कितने यूनिट्स के हिसाब से हैं? 10,000 यूनिट के हिसाब से बेटा दे रखी हैं। ठीक है, 10,000 के हिसाब से दे रखी हैं। अभी मैं इसको रीड आउट नहीं कर रही हूँ, ये मैं करते करते रीड आउट करूँगी। प्रिपेयर द बजट ऑफ द प्रोडक्शन 7,000 यूनिट्स का and 9,000 units showing distinctly marginal cost and total cost. Assume that the administration expenses are rigid for all the levels of production. Okay? अब हम लोग एक एक चीज़ करते चलते हैं तो हमें आसानी होगी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये जो हमारे ये एक्स्ट्रा चीज़ें दी हैं इसका हम सॉल्यूशन कर लेते हैं तो हमें बहुत इजी पड़ेगा। ठीक है, तो नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 में क्या है? सबसे पहले सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस है। ठीक है, सेलिंग एक्सपेंसेस में 10% कितना है? 10% 10 का फिक्स्ड है। ठीक है, तो फिक्स्ड कितना है? कितना हो गया? 1 रुपये। ठीक है, फॉर 10,000 यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स के लिए कितना हो जाएगा? ठीक है, 10,000 हो जाएगा। अब वेरिएबल निकाल लो, 10 - 1। ठीक है, 1 हटा दोगे ना तभी तो वेरिएबल है। 1 एक तो आपका फिक्स हो गया। ठीक है, तो 1 हटा दोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 9 यूनिट का वेरिएबल है। एक रुपये का फिक्स है, 9 रुपये का वेरिएबल है। ठीक है, 9 रुपये पर यूनिट। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम बी पार्ट पे चलते हैं। बी क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। यहाँ पे शॉर्ट में डाल रही हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। अच्छा, उसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि डिस्ट्रीब्यूशन 20% फिक्स है, 5 रुपये का। फिक्स कितना है? पाँच का 20% निकालोगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, और वेरिएबल कितना हो जाएगा? 5 - 1 = 4। ये वेरिएबल हो गया। अब यहाँ पे फिक्स्ड का हम 10,000 यूनिट का निकाल लेंगे। 10,000 यूनिट का निकाल लेंगे तो 10,000 × 1। ठीक है, 10,000 यूनिट। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम सी पॉइंट पे चलते हैं। सी क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। और क्या है हमारा? वेरिएबल। या ये चीज़ तो हो गई। अब इसमें ए और बी पॉइंट ही था और कोई तो एडजस्टमेंट है नहीं बेटा। ठीक है, जैसे फॉर अदर आइटम्स है तो वो इन्फॉर्मेशन सारी गिवन है। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट हैव टू बी कंपेयर्ड प्रिपेयरिंग द फ्लेक्सिबल बजट। ओके, चलो अब हम लोग पूरा बजट बनाते हैं 7,000 यूनिट का, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 9,000 यूनिट। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे पर यूनिट
यहाँ पे कितना हो जाएगा टोटल, यहाँ पे आपका आ जाएगा पर यूनिट, यहाँ पे टोटल। ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है, अब यहाँ पे पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स में देखो क्या क्या है। स्टेप 1 प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कितना है 50 रुपये का है। ठीक है, यहाँ पे लिख दो 50 रुपये पहले तो। ठीक है, 50 रुपये। अब उसके बाद मल्टीप्लाई करो 50 रुपये को 7,000 से, तो 50 इंटू 7,000। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 3,50,000। यहाँ पे भी क्या हो जाएगी 50 यूनिट ही होगी, मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगी 4,50,000। ये किस पे 9,000 से मल्टीप्लाई करने पे आया है। अब हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं। कुछ और दिया है, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर की यूनिट कितनी है बेटा 20 रुपये। 20 रुपये को तो ये 1,40,000, 7,000 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे भी 20,000, यहाँ पे 1,80,000। 20 रुपये से मल्टीप्लाई करोगे 9,000 को, उसके बाद आ जाएगा डायरेक्ट लेबर हो गया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने के हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5 रुपये के हैं। ये देखो 5 रुपये के। 5 इंटू 7,000, 45,000। ठीक है, ये आ गया। अब इसका टोटल कर लो। टोटल करते हुए चलोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर टोटल नहीं करोगे तो आपको क्लैरिटी नहीं होगी और गलतियाँ ज़्यादा होंगी। ठीक है, ये आपका कितना आ जाएगा 75 यूनिट, ये भी आपके 75। इसको टोटल करोगे तो आएगा 5,25,000। इसको टोटल करोगे बेटा तो आएगा 6,75,000। अब आता है स्टेप 2 आपका वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड में देखो क्या क्या आएगा। पहला क्या है, और कुछ दिया हुआ है वेरिएबल ओवरहेड में, 20 रुपये का दिया है। ठीक है, तो वेरिएबल ओवरहेड जनरल लिख लो यहाँ पे, इसको जनरल से डिनोट कर दो। कितना हो जाएगा 20 रुपये। ये 20 इंटू 7,000 कितना हो जाएगा 20 इंटू 7,000, 1,40,000। यहाँ पे भी 20 यूनिट 9,000 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब आएगा सेकेंड पार्ट। सेकेंड क्या है, सेलिंग एंड एक्सपेंसेस फिक्स्ड है और वेरिएबल है बेटा। ठीक है, तो कितना है सेलिंग, वेरिएबल कितनी है ये देख लो, 9 यूनिट है तो 9 को मल्टीप्लाई कर दो 7,000 से। 9 यूनिट है तो 9 इंटू 7,000 कितना हो जाएगा 63। उसके बाद इधर भी 9 यूनिट, 9 इंटू 9,000 81। उसके बाद हम आ जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन पे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन देखो कितना है बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन 20% फिक्स है, मतलब कितना हो गया, ये 4 रुपये आपका वेरिएबल है, तो 4 रुपये यहाँ लिख लो। 4 इंटू 7,000 इज़ 28।
4 इंटू 9,000 इज 36,000। उसके बाद देखो 33, उसके बाद आएगा 2,31,000, उसके बाद आएगा 2,97,000, इसके बाद आपका फिक्स्ड ओवरहेड। चाहो तो सेग्रीगेट करके लिख सकते हो वेरिएबल में ही, ठीक है, नीचे एक तरफ फिक्स एक तरफ वेरिएबल। बट अगर फिक्स अलग से डाल रहे हो तो बेटा कोई ज़रूरत नहीं है आपको वेरिएबल और वो अलग मतलब एक साथ लिखने की ना, आप अलग अलग भी लिख सकते हो। फिक्स्ड में देखो क्या क्या है, एक तो फिक्स्ड ओवरहेड यही वाले हैं, ठीक है, 1 लाख रुपीज़ वाले। तो पहले तो ये 1 लाख रुपीज़ यहाँ पे लिख दो। जनरल, अभी रेट बताती हूँ कि कैसे निकालना है। कैसे निकालोगे, 1 लाख डिवाइडेड बाई 7,000 यूनिट, ये आ जाएगा आपका रेट, ठीक है, इससे रेट निकलेगा। उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट आपका एडमिनिस्ट्रेशन था, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या बता रहे हैं ये, 50,000 रुपये आपका है, ठीक है, डायरेक्ट दे रखा है ना बेटा, तो 5 यूनिट का दे रखा है, नहीं 5 यूनिट नहीं, यूनिट आपको निकालनी पड़ेगी। 50,000 है तो 50,000 डिवाइडेड बाई 7,000 करोगे तो आ जाएगा 7.14, ठीक है। वैसे ही सेम यहाँ भी करना है, 1 लाख, यहाँ पे 50,000, 1 लाख डिवाइडेड बाई 9,000 कितना हो जाएगा 11.11, यहाँ पे 50,000 डिवाइडेड बाई 9,000 इज़ 5.55, ये आ जाएगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट, सेलिंग का। देखो सेलिंग में क्या है बेटा, 10% फिक्स्ड है तो हमें 1 रुपये का फिक्स है, ठीक है। तो सेलिंग का कुछ दिया हुआ है और भी क्या, 10,000 रुपये निकाला है ना, तो यहीं से यूनिट निकाल लो, बहुत आसानी हो जाएगी। 10,000 रुपये है, 10,000 डिवाइडेड बाई 7,000 कितना आ जाएगा 1.42, एग्जैक्ट ये यूनिट आ गई ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 10,000 हो जाएगा, 10,000 डिवाइडेड बाई 9,000 ये क्या हो जाएगा 1.11, ठीक है। अब हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पे। डिस्ट्रीब्यूशन पे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यहाँ पे इसकी यूनिट भी 10,000 है बेटा, ठीक है। तो वैसे ही निकाल लो जैसे हमने इससे पहले वाले का निकाला था, वही होगा। तो 1.42 10,000, 1.11 10,000, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में आएंगे, इसका टोटल करेंगे सबसे पहला काम, फिर इसका टोटल करेंगे सबसे पहला काम। यहाँ पे आएगा वैल्यू 124.27, यहाँ पे आपको वैल्यू आएगी 18.88। इन सबको कैलकुलेट करना, 1,50,000, 10,000 और 10,000, ये आएगा आपका 1,70,000। यहाँ पे भी बेटा 1,70,000 आ जाएगा, ठीक है। अब जो लास्ट में आपका मार्जिनल कॉस्ट आप निकालोगे, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट के लिए क्या करोगे, स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों को ऐड ऑन कर लो, ठीक है, दोनों की यूनिट्स ऐड ऑन कर लो, 75 और 33, ये वाली और ये वाली, कितना हो गया 75 + 33 108।
यहाँ पे आपका आएगा 7,56,000, इनका टोटल कर लेना है ये 5,25,000 एंड 2,31,000 का। उसके बाद आपको 7533 यही 108 यूनिट आएगा, इसका टोटल आएगा बेटा 9,72,000, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 6,75,000 और 2,97,000 आ रहा है। अब हम लोग टोटल करेंगे स्टेप 3 और स्टेप 4 का, ठीक है। इसको स्टेप में लिख दे रही हूँ तो आपको आसान होगा। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ठीक है। ये टोटल है स्टेप 1 प्लस 2 का। चाहो तो सारा एक साथ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। स्टेप, इसमें आपके बुक में सॉल्यूशन स्टेप में दिया हुआ है, तो मैंने सोचा मैं आपको ऐसे ही करा दूँ, इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और कोई करेक्शन में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। टोटल वैसे भी आपका वैसे ही आना है, ठीक है। तो स्टेप 3 स्टेप 4 का कर लोगे तो ये वाला और वो वाला, तो सारा भी एक साथ करोगे तब भी यही आएगा 132.27, 9,26,000, ये आपका आएगा 126.88। जब भी लेक्चर देख रहा हुआ करो बेटा, तो सबसे पहले अपना कैलकुलेटर अपने पास रखिए ताकि आप प्रॉपरली क्वेश्चंस को लगा पाए। ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में तो बेटा कुछ इतना ज़्यादा था नहीं, है ना। क्वेश्चन तो आपका वैसे ही था जिस हिसाब से हम लोगों ने अभी पहले किए हुए हैं क्वेश्चन फ्लेक्सिबल बजट के, इवन मोर इजी था। तो आप चाहो तो स्टेप 4 करो या ना करो, है ना। ये जो स्टेप 4 मैंने यहाँ पे अलग से लिखा है, ये करना है तो करो, नहीं करना है तो डायरेक्ट टोटल कॉस्ट भी निकाल सकते हो सारा स्टेप 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 को करके, ठीक है। या प्लस 3 तक करोगे तो अपने आप 4 पूरा निकल के आ जाएगा, तो स्टेप 5 तक स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं है। बट आपकी बुक में स्टेप 5 तक स्ट्रेच्ड है, तो मैंने सोचा मैं आपको ऐसे ही करा दूँ। ये क्वेश्चन चाहे वैसे करो चाहे ऐसे करो, आंसर सेम आना है बेटा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। स्टे इन टच, जल्दी जल्दी से अपना पूरा लेक्चर कंप्लीट करिए और डन लिखिए लेक्चर में, एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आई विल बी कंप्लीटिंग द क्वेश्चन बाय like in 1 hour, so do subscribe my channel and speed up your preparation as early as possible.